ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। मई जून 21 का जी वेरिएंट 13 है। मई जून 21 वेरिएंट 13। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कहता है कि व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओलंपिक एथलीट स्प्रिंटिंग अ 100 रेस। ये तो जी बहुत ही इजी और बहुत ही कई दफा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इसको कैसे करते थे। तो मैं ये करूंगी कि उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला लगाऊंगी 1/2 mv²। तो मैथ्स एथलीट का क्या लगाऊंगी, राउंड अबाउट 70 kg। और जो 100 मीटर रेस में यार वो 10 उसकी जैसे यूसेन बोल्ट की थी वो। जी बस सही है। तो बस अब ये इसकी वैल्यू निकाल लें, ये कोई आ जाएगी 4000। ठीक है जी, आगे चलें। मोमेंटम की यूनिट होती है जी, दो यूनिट्स होती हैं मोमेंटम की। एम वी होता है ना, एक होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी क्या होती है फार्मूला, वो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के फार्मूला से न्यूटन इनटू सेकेंड होती है मोमेंटम की यूनिट, ठीक है। यानी चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम की सेम यूनिट होगी तो न्यूटन इनटू सेकेंड, ये सी पार्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो दैट इज 20 कॉस। जी जी, 20 कॉस ऑफ 53। ठीक है जी, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं हुआ था यहाँ आने में, यानी कि टाइम का इशू तो नहीं था, क्लैश वगैरह। मैम उधर से 4 बजे छोड़ देती है ना? 4 बजे बस ठीक है, फिर तो आधा घंटे का गैप होता है, आराम से आप आ सकते हैं। वैसे आप फेस हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन 4 में कहता है द डायग्राम शोज 2 रीडिंग्स ऑन द माइक्रोमीटर। तो एक ये रीडिंग 1 है और ये रीडिंग 2 है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स कह रहा है, तो यार ये वैल्यू क्या होगी मुझे बताएं। ये 0 है, हाँ जी, तो ये आ जाएगी 1। ये 1.5 आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग है। और जो ये जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या है यार, 12 है। तो आपका जो रीडिंग होती है वो क्या आती है, सर्कुलर स्केल प्लस सॉरी, हाँ मेन स्केल, आई एम सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है। तो रीडिंग होती है मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इसमें मिलीमीटर में होगा 0.01। तो ये आपकी मेन स्केल 1.5 आ गई प्लस 12 इंटू 0.01, यानी ये 0.12, मतलब 0.5 प्लस 0.12, तो ये बनेगा जी 1.61, 1.67, 1 प्लस 2 6 2 6 2 है 62। तो ये रीडिंग आ गई 1.62 और इधर की रीडिंग आ गई जी 10 11 12 13। तो ये रीडिंग है 13, ठीक है जी, मिलीमीटर में। और जो ये वाली रीडिंग है हाँ जी 46 है। तो ये टोटल बनी 13.46। अब आपने इसको माइनस कर देना है 1.62 से, तो ये बनेगी जी कोई 11.84। ठीक हो गया जी, आगे चलें। समझ आ गई जी, वो इसका मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये आपकी रीडिंग का फार्मूला होता है, रीडिंग ऐसे लेते हैं। तो मेन स्केल की समझ आई है ना कि ये 10 है तो ये 11 12 13 आ गया, और वो आगे वाला तो नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपने इसको 13 ही लेना होगा, समझ आई। तो ये चक्कर है जी। आगे आ जाए जी, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज मेजर्ड एज दिस। डिस्क होती है जी ऐसे करके। अच्छा, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया का फार्मूला क्या होगा जी, पाई डी स्क्वायर बाय 4। डायमीटर की टर्म में लिखूंगी क्योंकि डायमीटर इसने दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द डिस्क निकालना है, तो ये आ जाएगा पाई और डायमीटर आ गया 7 मिलीमीटर में ही है, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यार ये क्या आंसर आता है 38.48। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। बहरहाल पहले तो अनसर्टेनिटी निकालेंगे ना। तो इसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर, ठीक है जी। तो 2 टाइम्स द 0.1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरिया में बताएं कितनी बनती है। 100 इंटू 0.1
डिवाइड बाय 7, ये जरा कैलकुलेट करते हैं, कोई 1.4 आई थिंक। कंफर्म है? जल्दी से देखिएगा। 1.4। ठीक है जी, 1.4% आपका परसेंटेज एरिया आ गया इन एरिया। अब आपने अनसर्टेनिटी एरिया में कैसे निकालनी है, फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यूज लगा देंगे। 1.4 इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन एरिया, एक्चुअल वैल्यू है जी 38.48 आप बता रहे हैं, इन 200। जरा अनसर्टेनिटी की वैल्यू बताएंगे क्या आएगी? 0.5 आती है या 1 आती है सर? 1 आती है, चले जी ठीक है। तो अगर 1 आती है तो फिर जाहिर है राउंड ऑफ करके ये 38 के साथ, क्योंकि फिर कोई डेसिमल प्लेस नहीं साथ में लिखनी मैंने, ठीक है जी। तब ये ठीक है। टाइम सोने का ऐसा रखें कि आप 2 घंटे पहले एकेडमी से जाग रहे हो। अगर बिल्कुल आप इस तरह से जाग के आएंगे तो मसला बनता है, फिर अटेंटिव नहीं होते। ले जी, diagram shows a velocity time graph for a car. What is the distance traveled during first 4 seconds? एरिया अंडर ग्राफ आ जाएगा जी, 1 मिनट।